नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था बुद्धि के सिद्धांतों का। आज हम अध्ययन करेंगे बुद्धि मापन एवं परीक्षण क्या है और बुद्धि मापन और परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो बुद्धि मापन और परीक्षण क्या है, क्योंकि सबकी अलग अलग, सभी व्यक्तियों की अलग अलग मानसिक योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। उनको जानने के लिए बुद्धि परीक्षण किया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं, जो सफल परीक्षण हुआ था बुद्धि का, वो अल्फ्रेड बीने ने 1905 में किया था। और अल्फ्रेड बीने के आधार पर ही हम इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं: बीने से पूर्व का काल, बीने का काल और बीने के बाद का काल। सर्वप्रथम बात करें अल्फ्रेड बीने का सफल परीक्षण हुआ था 1905 में। बुद्धि का सफल परीक्षण अल्फ्रेड बीने का 1905 में हुआ था। और यह परीक्षण किस नाम से था? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से। साइमन बीने के सहयोगी थे। ये फ्रेंच भाषा में था, यह परीक्षण फ्रेंच भाषा में था, फ्रांस के बालकों के लिए। तो इनको 3 चरणों में विभाजित करते हैं हम। बीने का काल, बीने से पूर्व का काल और बीने से बाद का काल। बीने का काल, बीने से पूर्व का काल, और बीने के बाद का काल। बीने के काल की बात करें तो 1905, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1911 में। तो 1905 से 1911 तक, 1911 तक। तो बीने से पूर्व का काल या 1905 से पहले का काल और 1911 के बाद का काल। 1911 से बाद का काल, और यह है 1905 से पहले का काल। उन्नीस सौ पाँच से पहले शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया गया था। किसके आधार पर? शरीर रचना के आधार पर। शरीर रचना के आधार पर बात करें, शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किसने किया? तो वेलेस्टर ने शरीर रचना के आधार पर बुद्धि का परीक्षण किया। अब इनका परीक्षण क्या था कि ये बता रहे हैं कि चेहरे की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? चेहरे की आकृति के आधार पर, कि जिसका चेहरा मोटा है तो उसकी बुद्धि भी मोटियाँ अधिक होगी। तो ये वेलेस्टर का था, शरीर रचना के आधार पर 1905 से पहले का। 1905 में बीने ने किसको आधार समझा? बीने ने आधार समझा मानसिक आयु को। मानसिक आयु को आधार मानकर परीक्षण किया। मानसिक आयु के आधार पर परीक्षण किया बीने ने, जो सर्वप्रथम सफल परीक्षण माना जाता है बुद्धि का। 1911 के बाद में बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर, बुद्धि लब्धि के आधार पर परीक्षण हुआ 1911 के बाद। बुद्धि लब्धि किसने दी? स्टर्न और
स्टर्न और कुहलमान ने 1912 में, 1912 में बुद्धि लब्धि, इन्होंने स्टर्न ने सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, MA/CA। यहां इनटू मल्टीप्लाई 100 से नहीं किया, मल्टीप्लाई 100 से स्टर्न और कुहलमान ने नहीं किया है, मल्टीप्लाई करते हैं ट्रमन 1916 में। तो ये ध्यान रखना 1905 से पहले का जो काल है, शरीर रचना के आधार पर वेलेस्टर ने बुद्धि का परीक्षण किया था। मानसिक आयु के आधार पर बीने का काल 1905 में मानसिक आयु के आधार पर बीने ने परीक्षण किया और जो सफल हुआ मानसिक आयु के आधार पर। तो ये कौन सा हो गया, वैज्ञानिक काल। और यहाँ कोई तथ्य नहीं है शरीर रचना के आधार पर, तो यह है अवैज्ञानिक काल, अवैज्ञानिक काल। और यहाँ बात करें तो आधुनिक काल, बीने के बाद का जो काल है आधुनिक काल है, बीने का जो काल है वैज्ञानिक काल है, और बीने से पूर्व का जो काल है वो अवैज्ञानिक काल है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और बीने का जो परीक्षण था, कौन सा परीक्षण था, किस नाम से और किस पर परीक्षण किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। बीने थे पेरिस के, अल्फ्रेड बीने कहाँ के थे, पेरिस के, जो फ्रांस की राजधानी है। अल्फ्रेड बीने का जो परीक्षण है उसको बीने साइमन बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, बीने का परीक्षण है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। अब साइमन कौन थे, साइमन बीने के सहयोगी थे। यह परीक्षण कब किया गया, 1905 में। बीने व उनके सहयोगी साइमन द्वारा, बीने व उनके सहयोगी साइमन द्वारा। बीने और साइमन ने जो परीक्षण किया वो किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि कहाँ का था ये परीक्षण, फ्रांस का। तो भाषा की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो 1905 में दिया गया था वो किस भाषा में था, फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच भाषा। कहाँ किया, फ्रांस में। और किन के लिए उपयोगी था ये, फ्रांस के बालकों के लिए, फ्रांस के बालकों के लिए ही था यह परीक्षण, फ्रांस के बालकों के लिए। अब बात करें अशाब्दिक परीक्षण था या शाब्दिक परीक्षण, क्योंकि ये शिक्षित बालकों के लिए था और शिक्षित बालकों पर ही प्रयोग किया गया और उन पर ही परीक्षण किया गया, तो ये था शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण। अब इन्होंने बीने ने जो परीक्षण किया था उसमें इन्होंने 3 प्रकार से बुद्धि को आंका। किस प्रकार, एक उच्च बुद्धि या प्रतिभाशाली, एक सामान्य और एक निम्न बुद्धि के बालक। वो किस प्रकार किया कि एक 5th क्लास का जो बालक है उनको
अगर 5th क्लास का पेपर हल करने के लिए दिया जाएगा तो अगर वो आसानी से उस पेपर को हल कर देते हैं तो वो कौन से बालक हैं? सामान्य बालक हैं। और अगर 5th क्लास का पेपर हल नहीं कर पा रहे हैं तो वो कौन से बालक होंगे? निम्न बालक। और एक 4th क्लास का बालक है, अगर 5th क्लास का बालक है उस पेपर को हल कर दें और 6th क्लास के पेपर को भी हल कर सकता है तो क्या है? वो उच्च या प्रतिभाशाली बालक है। इस प्रकार इन्होंने बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण दिया 1905 में। इसमें संशोधन किया गया था। बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण था, इसमें संशोधन किया गए थे 2। पहला संशोधन 1908 में किया था और दूसरा संशोधन 1911 में किया गया था। पहला संशोधन 1908 में और दूसरा संशोधन 1911 में। यह 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था, बाद में इसको 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। तो दूसरा संशोधन हुआ उसमें 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी था, 3 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। और अब तक जितने भी परीक्षण हुए हैं वो बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण को ध्यान में रखते हुए ही संशोधित किए गए। अब हम बात करते हैं 1916 में फिर संशोधन हुआ बुद्धि परीक्षण में। जो बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण था उसमें 1916 में फिर से संशोधन किया गया। संशोधन किसने किया? ट्रमन ने संशोधन किया। ट्रमन थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। अब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो कहाँ है? अमेरिका में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है अमेरिका में। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आधार पर इन्होंने क्या नाम दिया इसको? स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण। क्या नाम दिया गया? स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण। तो अब 1916 में क्या हुआ? स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण कब? 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण। अब इसमें क्या किया? स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण ये अमेरिका में किया गया, तो अमेरिका के बालकों के लिए ही था। कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, ट्रमन के द्वारा। और ट्रमन ने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र। कौन सा? मानसिक आयु बटावा वास्तविक आयु इंटू 100 मल्टीप्लाई किया था ट्रमन ने। 100 से मल्टीप्लाई किया था वास्तविक आयु और मानसिक आयु को 100 से। तो ये ध्यान रखना, ट्रमन का बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया हुआ है एम ए इंटू सी एम ए बटा सी ए इंटू 100। तो स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण ट्रमन के द्वारा किया गया अमेरिका के बालकों के लिए। कहाँ हुआ था ये? अमेरिका में। और ट्रमन कहाँ के थे? अमेरिका के। तो अमेरिका के बालकों के लिए। अमेरिका के बालकों के लिए स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण संशोधन, ध्यान रखना, 1916 में ट्रमन ने किया था। अमेरिका के बालकों के लिए उपयोगी था स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण। यहाँ पर बुद्धि लब्धि का सूत्र ट्रमन द्वारा दिया गया वास्तविक मानसिक आयु तो वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई कर दिया गया 100 से।
MA/CA इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये सूत्र कहाँ लागू होता है कि जब एक बालक की मानसिक आयु दी हुई है, मान लो एक बालक की मानसिक आयु है 5 वर्ष और उसकी क्रॉनिकल या वास्तविक आयु है 10 वर्ष। आप उसकी बुद्धि लब्धि निकालें तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ से निकल के कितना आ रहा है 50। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 50। फिर उन्होंने एक सारणी दी है, एक सारणी है, उस सारणी में बताया प्रतिभाशाली बालक कौन है, पिछड़े बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन है, उन सब की हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इन परीक्षणों पर चर्चा करते हैं, कौन से परीक्षण हैं। तो ध्यान रखना, बीने ने खुद ने जो संशोधन किए थे वो 2 संशोधन किए थे, एक 1908 में और दूसरा 1911 में। फिर 1916 में अगर संशोधन की बात करें तो 1916 में संशोधन किनके द्वारा किया गया, ट्रमन के द्वारा। और ट्रमन ने क्या नाम रखा, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। ये ध्यान रखने की बात है, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट है वेसलर वेलेव बुद्धि परीक्षण। वेसलर वेल्यू बुद्धि परीक्षण। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण ये कब आया, 1944 में। कहाँ, अमेरिका में। वेसलर थे अमेरिका के मनोचिकित्सक। वेसलर कौन थे, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक। और वेल्यू चिकित्सालय का नाम था। वेल्यू चिकित्सालय का नाम था। वेसलर वेल्यू बुद्धि परीक्षण यहाँ क्या करते थे, ये मरीजों का इलाज करते थे इस चिकित्सालय में। और यह 16 से 60 वर्ष के लिए उपयोगी था। 16 से 60 वर्ष के तक उपयोगी था, मतलब बालकों और वयस्कों के लिए उपयोगी था ये। इन्होंने संशोधन किया था 1949 में, संशोधन किया 1949 में। और नाम रखा इन्होंने WAIS 1949 में, WAIS। अब WAIS क्या है, W से क्या होता है, वेसलर, ए से अडल्ट या वयस्क, आई से इंटेलिजेंस या बुद्धि, और ऐसे परीक्षण। तो इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसका अर्थ देखें तो वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण। तो यह वयस्कों के लिए भी उपयोगी था, वेसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण। और एक संशोधन और किया, उसमें नाम दिया था WCIS। यहाँ चिल्ड्रन शब्द यूज किया जो बालकों के लिए था। वेसलर बालक बुद्धि परीक्षण। तो ये था वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण, अमेरिका में हुआ था ये, अमेरिका में।
अब अमेरिका के एक परीक्षण की ओर बात करते हैं, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। तो यहाँ तक क्लियर है ये वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण या वेसलर बुद्धि परीक्षण। अभी हम बात करें आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण क्या है? आर्मी अल्फा परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया था, जो इमरजेंसी थी, मतलब सेना में भर्ती करने के लिए। सेना में भर्ती करने के लिए शब्दों के माध्यम से, कि जो शब्दों को जानता है वो क्या है, बुद्धि परीक्षण किया है उन्होंने, तो उसको क्या कह दिया? आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। तो यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में शिक्षित व्यक्तियों के लिए, किनके लिए? आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है वो शिक्षित व्यक्तियों के लिए है। शाब्दिक परीक्षण था ये, शाब्दिक परीक्षण था। तो शाब्दिक परीक्षण किस पर किया जाएगा? जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनके लिए। ये किसके लिए था? शिक्षित व्यक्तियों के लिए। शिक्षित व्यक्तियों के लिए था और शब्दों के आधार पर ही आर्मी में चयन किया गया था उनका। दूसरा था आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। अब आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण है, ये अशाब्दिक परीक्षण है। यहां ये ध्यान रखना, ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यह शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति दोनों के लिए है। अशिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों के लिए, दोनों के लिए था ये। और शिक्षित व्यक्ति, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था 1917 में। शाब्दिक परीक्षण था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, शाब्दिक और अशाब्दिक। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है या अशाब्दिक है। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया। और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जो अशिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों के लिए किया गया। क्योंकि अगर अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो शिक्षित व्यक्ति भी दे सकते हैं उसको। तो यहां तक समझ में आ गया आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण क्या है। अभी हम बात करते हैं हिंदुस्तान या भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया गया। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया, जिसका नाम था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल भारत का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण है। कब किया गया था? 1922 में। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल
किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा। डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल 1922 में। यह भारत का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण है। भारत में पहला परीक्षण किया गया था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल डॉक्टर सी एच राइस के द्वारा। कब? 1922 में। और किस कॉलेज में किया गया था? एफजी कॉलेज थी लाहौर में। एफजी कॉलेज जो कहां है? लाहौर में। एफजी कॉलेज लाहौर में किया गया था। यह शाब्दिक परीक्षण है। यह शाब्दिक परीक्षण है। यह ध्यान रखना, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल भारत का सर्वप्रथम शाब्दिक परीक्षण किस कॉलेज में? एफजी कॉलेज लाहौर में। किनके द्वारा किया गया? डॉक्टर सी एच राइस 1922 में। तो हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल एग्जाम में पूछा जाता है भारत का पहला बुद्धि परीक्षण कौन सा है, तो ये ध्यान रखना। अगला भारत में दूसरा जो परीक्षण किया गया, जो अशाब्दिक में अशाब्दिक परीक्षण था, तो अगर पूछ लिया जाए अशाब्दिक परीक्षण, तो सर्वप्रथम अशाब्दिक परीक्षण कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में, जो कहाँ पर है? यूपी में। भाटिया बुद्धि परीक्षण है, या भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। भाटिया बुद्धि परीक्षण कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में किया गया था, जो कहाँ पर है? यूपी में। इलाहाबाद यूपी में। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा किया गया था। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा। चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा भाटिया बुद्धि परीक्षण या भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण इलाहाबाद में किया गया, यूपी में। अशाब्दिक है ये। भारत का प्रथम अगर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पूछ लिया जाए तो कौन सा बुद्धि परीक्षण था? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल, वो कौन सा है? शाब्दिक। अब अशाब्दिक की बात करें तो भाटिया बुद्धि परीक्षण या भाटिया बैटरी क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, यह है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो यहां तक बुद्धि के परीक्षण क्लियर है। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षणों पर, और बात करेंगे बुद्धि लब्धि की जो सारणियां हैं उन पर।